ढांचों का जलसा। अलियान ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में अपने मामू के गांव जाने का इरादा किया। वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आपने वादा किया था छुट्टियों में मामू से मिलने जाएंगे। वादा किया तो था, लेकिन मामू के गांव में बिजली नहीं है, वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। माँ ने कहा, दिल लगे न लगे मैं ज़रूर जाऊँगा, आप मुझे वहाँ लेके जाएं। बेटा तुम्हारी तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू को रोज़ाना दफ्तर जाना होता है। मैं गाँव चली गई तो उनका गुजारा कैसे होगा? उनका नाश्ता खाना कौन तैयार करेगा? कपड़े कौन इस्त्री करेगा? अम्मी आप मुझे मामू के घर छोड़कर वापस आ जाइएगा, मैं चंद दिन वहाँ रह लूँगा, फिर इतवार को अब्बू वहाँ आकर मुझे ले जाएंगे या मामू मुझे पहुँचा देंगे। माँ मजबूर हो गई। दूसरे दिन वो अलियान को लेकर बस के जरिए मामू के गांव पहुंची और सहपहर के बाद वापस लाहौर चली गई। मामू का बेटा आदिल अलियान का हम उम्र था। वो अलियान को रोज़ाना गांव के खेतों और बागात की सैर कराने ले जाता था। मामू का आमों का बाग गांव से बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। बाग के करीब ही गांव वालों का कब्रिस्तान था। आदिल और अलियान रोज़ाना दोपहर के वक्त बाग में चले जाते, वहाँ आम भी खाते और कुछ देर आराम भी करते और फिर घर वापस आ जाते। अलियान की माँ रोज़ाना उन्हें तलकीन करती थी, बच्चों आजकल बहुत धूप पड़ रही है, बाहर जाओ तो सर को मोटे कपड़े या तौलिया वगैरह से ढांप लिया करो। सर्दियों की रातें जिस तरह सुनसान होती हैं, उस तरह गर्मियों की दोपहर भी सुनसान होती है। इस वक्त गर्मी से बचने के लिए कोई भी जानदार अपने ठिकाने से बाहर नहीं आता और हर तरफ हूबहू का आलम होता है। बदरूहें जन्नात वगैरह ऐसी ही औकात में घूमती फिरती हैं जब लोग बाहर नहीं होते। वीरान जगहों और दरख्तों पर भी नादीदा बलाएं मौजूद होती हैं और तन्हा शख्स पर अपनी आसेब तारीर कर देती हैं। लिहाजा तुम दोपहर के बजाय सहपहर 4 बजे के बाद बाग में जाया करो। अम्मी हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आदिल ने सीना तानकर कहा, हम बड़े बहादुर हैं। उसकी माँ हंसकर चुप हो गई। इत्तेफाक से एक दिन अलियान के मामू और ममानी कुछ खरीदारी करने शहर चले गए। घर में सिर्फ एक नौकर था। दोपहर में के करीब अलियान और आदिल ने प्रोग्राम बनाया कि आज बाग में जाकर क्रिकेट खेलेंगे। चनाचा वो अपना बैट उठाकर बाग की तरफ चल दिया। इस वक्त ऐन सूरज चमक रहा था। गांव के लोग अपने घरों के बाहर दरख्तों के साए में आराम कर रहे थे। वो दोनों बाग में पहुंचे और क्रिकेट खेलने लगे। 1 घंटा तक खेलने के बाद वो थक गए तो दरख्तों पर चढ़ गए और पके हुए आम तोड़कर खाने लगे। पेट भरने के बाद वो साए में बैठकर सुस्ताने लगे। आदिल, अब घर चलें, तुम्हारी अम्मी खफा होंगी। बेफिक्र रहो, अम्मी अब्बू शाम से पहले नहीं आएंगे, आदिल ने मुस्कुराकर कहा। वो आज रात चाचा मजीद के घर जाएंगे और कल सुबह वापस आएंगे। चाचा से मिले उन्हें पूरे 6 माह हो गए हैं। अलियान मुतमईन हो गया। बाग में बैठे बैठे इन दोनों को नींद आ गई और बेफिक्र होकर सो गए। जब अलियान की आंख खुली तो बाग में अंधेरा था। उसने घबराकर आदिल को जगाया। उठो आदिल, रात हो गई है, घर चलें। अलियान ने कहा तो आदिल उठ बैठा। उसने अलियान से वक्त पूछा तो अलियान ने अपनी घड़ी की चमकती हुई सुइयां देखकर कहा, 11 बज रहे हैं। ओह, आधी रात हो गई है, चलो घर चलो, आदिल ने बौखलाकर कहा। वो दोनों बाग के दरवाजे की तरफ चल दिए। दोनों बाग से बाहर आए तो सितारों की मध्यम रोशनी में गांव जाने वाली पर गाड़ी पर चढ़ गए। उनके बाएं जानिब कुछ फासले पर कब्रिस्तान था जिसमें घनी झाड़ियां और दरख्त भी थे। अभी वो चंद ही कदम चले थे कि सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। वो करीब आया तो अंधेरे के सबब उसकी शक्ल वाज़ेह तौर पर ना देख सके। अरे क्या तुम जलसे में नहीं गए बच्चों? उस आदमी ने रुककर बच्चों से कहा। वो भी रुक गए। वो आदमी की आवाज़ से बूढ़ा लगता था। जलसा वो कहाँ है चाचा? इधर, वो जहाँ बत्तियां जल रही हैं, उस आदमी ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कब्रिस्तान में कुछ फासले पर बाग के दरख्तों की जानिब से रोशनी आ रही थी। वो झाड़ियों से छिन रही थी। यूँ लगता था वहाँ बेशुमार चिराग जल रहे हों। ओह, इस वक्त कहाँ किसका जलसा है? शहर से कोई बड़ा लीडर आ रहा है। उधर पीर के मज़ार पर उसने चादर चढ़ाई, वहीं जलसा कर रहे हैं, जिसके बाद नाते कवालियाँ भी होंगी। तुम्हारा बाप भी वहाँ मौजूद है। लीडर से उसकी दोस्ती है ना? क्या ख्याल है अलियान, चलें? मेरा अब्बू भी वहाँ गया हुआ है। चलो कवाली सुन लेंगे, फिर मामू के साथ वापस आ जाएंगे। आओ, मुझे तो कवाली सुनने का बहुत शौक है, बूढ़े ने कब्रिस्तान की तरफ मुड़ते हुए कहा। अलियान और आदिल इसके पीछे चल दिए। थोड़ी देर में वो कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए घने दरख्तों और झाड़ियों के पास पहुंचे। झाड़ियों की दूसरी तरफ रोशनियां थीं। वो बूढ़े के पीछे चलते हुए झाड़ियों के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके दिल धक से रह गए। वहाँ मुख्तलिफ कब्रों पर तेल के चिराग जल रहे थे। रोशनी में 20-25 अफराद सफ़ेद लिबास पहने ज़मीन पर बैठे थे। उनके सरों पर सफ़ेद टोपियाँ थीं और इनकी पुश्त अलियान और आदिल की जानिब थी, इसलिए उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। इन लोगों के सफ़ेद लिबास और टोपी पहने एक शख्स खड़ा तकरीर कर रहा था। उसका चेहरा सर से लटकी टोपी ने छुपा रखा था।
रोशनी ने उन्हें अपने हमरा आने वाले बूढ़े को देखा तो उसने सफ़ेद लिबास और सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी और वो अलियान और आदिल की तरफ पीठ के लिए खड़ा हुआ था। बैठ जाओ, बूढ़े ने उनकी तरफ बगैर मुड़े कहा और आगे बैठे अफराद के पीछे बैठ गया। अलियान और आदिल का दिल खौफ से महसूस हो रहा था। वो बूढ़े के पीछे ज़मीन पर बैठ गए। सामने खड़ा शख्स बुलंद आवाज़ से कह रहा था, दुनिया वालों ने हमें बहुत दुख दिए हैं भाइयों। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अब दुनिया से बदला लेने का वक्त आ गया है। पहले हम अपने कपड़े फाड़कर एहतजाज करेंगे, दुनिया के रस्म और रिवाज के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, इस निज़ाम ज़िंदगी के खिलाफ जो सिर्फ दौलतमंद लोगों ने बनाया है, जिसमें अमीरों को तो रेशमी कफन दिया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी कब्रें और संगे मरमर के मज़ार बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है और उनसे मुरादें मांगी जाती हैं, लेकिन गरीब के ढंग का कफन भी नहीं दिया जाता और मट्टी से दफन कर दिया जाता है। कहता तो ठीक है, आदिल ने अलियान से आहिस्ता आवाज़ में कहा। गरीब भी तो इंसान होते हैं, लेकिन उनकी कब्रें बनाने के बजाय मट्टी से ढेरी बना दी जाती है। लीडर कह रहा था, अमीरों की कब्रों पर बिजली के कमकमे लगाए जाते हैं और गरीब की कब्रों पर सरसों के तेल का मामूली सा चिराग भी नहीं जलाया जाता। हाँ, ये बात तो है, अलियान ने सर हिलाकर। तो इनसे आगे बैठे बूढ़े ने पलटकर उनकी तरफ देखा और अलियान के मुंह से चीख निकल गई। रोशनी में बूढ़े का चेहरा निहायत खौफनाक था, जैसे किसी मुर्दे का ढांचा हो। उनकी आंखों की जगह गड्ढे थे, नाक गायब थे और होंठ भी नहीं थे। गोश्त पोस्ट से आरी इस्तख्वानी चेहरा। अलियान खौफ के मारे कांपने लगा। आदिल भी दहशतज़दा था। खामोशी से तकरीर सुनो या खुद वहां जाकर तकरीर करो, मुर्दा चेहरे वाले ने अलियान को डांटते हुए कहा। उसकी डांट सुनकर अलियान के और आदिल के औसान खता हो गया और वो बेहोश हो गया। इसी लम्हे तकरीर करने वाले की आवाज़ सुनाई दी, भाइयों, आखिर कब तक यह जुल्म बर्दाश्त करेंगे? हमें दुनिया से अपना हक छीन लेना चाहिए। हमें अहद करना चाहिए कि गांव से रोज़ाना एक आदमी को यहाँ लाएंगे और मिलकर उसका खून पिएंगे। सरदार, एक आदमी तो कम है, इसके खून से सिर्फ मेरी प्यास ही नहीं बुझेगी। मजमे में से एक आदमी बोला, तो ठीक है, रोज़ाना बस्ती के 10 अफराद को लाया जाए। 2 लड़के यहाँ मौजूद हैं सरदार, अलियान के आगे बैठे मुर्दे चेहरे वाले ने बुलंद आवाज़ से कहा। बहुत खूब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने इंतकाम की इब्तिदा इन्हीं लड़कों से करेंगे, सरदार ने कहा, लेकिन पहले एहतजाज करेंगे। उनकी बातें सुनकर अलियान का दहशत से सांस रुकने लगा। इस लम्हे सरदार मुर्दे ने अपने सफ़ेद कपड़े और टोपी उतार फेंकी। उसकी तकलीद में ज़मीन पर बैठे अफराद ने भी खड़े होकर लिबास उतार दिया और उन्हें देखकर खौफ से शिद्दत से अलियान चीखने लगा। वो सब मुर्दे थे, गोश्त पोस्ट से महरूम ढांचे। अब ये ढांचे जिनकी आंखें और मुंह की जगह सिर्फ सुराख थे। किसी ने अलियान की चीखों पर तवज्जो ना दी और तमाम ढांचे अपने पिंजरों को हिलाते हुए दुनिया के खिलाफ नारे लगाने लगे। दिन में वो ढांचा भी था जो अलियान और आदिल के जलसे में उसको लाया था। ये हमें हमारा हक दो, हमें अच्छा कफन और अच्छी कब्रें दो, जालिमों जवाब दो, हमारे हक का हिसाब दो। अलियान ज़मीन पर बैठा खुश्क पत्ते की मानंद काँप रहा था। उसके हवास जवाब देते जा रहे थे। जलसे में शरीक ढांचे हड्डियां खड़ाते इसके गिर्द जमा हो रहे थे। पहले हम इन लड़कों के खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। इसका ऐलान सुनकर खौफ की शिद्दत से अलियान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस होने लगा। रहमदीन, तुम कसाई हो, इस लड़के को ज़िबा करके इसका खून गिलासों में डालो और सबको पिलाओ। अलियान और आदिल को लाने वाला ढांचा अलियान की तरफ बढ़ा, जिसका नाम रहमदीन था, और उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर अलियान खौफ से चीखा और बैठे बैठे पीछे सिरकने लगा। इसके पीछे कब्र थी जिस पर चिराग जल रहा था। अलियान पीछे हटता हुआ कब्र के साथ जा लगा। तमाम ढांचे उछल उछल कर नारेबाजी कर रहे थे और रहमदीन का ढांचा अलियान की तरफ बढ़ रहा था। अब उसका हाथ के इस्तख्वानी पंजे में एक लंबी छुरी नजर आ रही थी। फिर जैसे ही वो अलियान के करीब पहुंचा, अलियान ने बचने की आखिरी कोशिश की और जलता हुआ चिराग उठाकर रहमदीन के कफन नुमा सफ़ेद लिबास से लगा दिया। रहमदीन के कफन में आग लग गई और वह चीखता हुआ पलटकर दौड़ने लगा। आग आग, अरे भागो, दूसरे ढांचों ने आग देखकर चीखते हुए कहा और पलटकर भागने लगे। रहमदीन का जलता हुआ ढांचा भी उसकी तरफ भागा। चंद लम्हों में ही वह सब गायब हो गए और कब्रों पर जलने वाले तमाम चिराग एकदम बुझ गए। उसके साथ ही अलियान पर बेहोशी तारी होती चली गई। अलियान, अलियान, उठो, शाम होने वाली है। दफातन अलियान को आदिल की आवाज़ सुनाई दी और उसने आंखें खोल दी। वो बाग में था। ओह, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, अलियान ने हैरान होकर कहा। फिर आदिल के पूछने पर उसने ख्वाब बयान किया और उसके साथ मामू के घर चल दिया। हमारे चैनल फन फिट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।